हमारी। राशन कार्ड माता तुम्हारा कब कटा था? मेरे को 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने? हाँ जी। तो पेंशन भी नहीं लग रही मेरी। पेंशन भी नहीं लग रही तुम्हारी? नहीं। कौन सी पेंशन? विधवा पेंशन या बुढ़ापा का? विधवा। अच्छा, अंकल नहीं है? हाँ जी अंकल। और ये तुम्हारी आईडी में जो बच्चे लिखे हैं तुषार, परी, ये कौन है? ये मेरे पोता पोती है। अच्छा, लड़का भी तुम्हारा नहीं है? नहीं, मेरा बेटा भी नहीं है। उसकी भी डेथ हो गई है? हाँ जी। और बहू? वो भी नहीं है। अच्छा, बहू भी नहीं है। तो ये बच्चों का पालन पोषण भी मतलब तुम करती हो? हाँ जी, मैं करती हूँ जी। छोटा मोटा तो तुम्हारी माता एज कितनी है? छोटी मोटा काम करती हूँ। अच्छा अच्छा। मेरी 60 साल की उम्र है। तो फैमिली आईडी में तो तुम्हारी उम्र लिखी है 45 साल की लिखी हुई है। संतोष है आपका नाम? हाँ जी हाँ जी। बेटा बहुत पहले के वो 60-65 साल की उम्र है। तो तुम्हारे पास कोई पुराना वोटर कार्ड नहीं मतलब यहाँ का? कोई जन्म प्रमाण पत्र हो, स्कूल का? नहीं नहीं। कोई स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो? नहीं कुछ भी नहीं है? नहीं। बस राशन कार्ड है पुराना मेरा, वो वही उधर के ही गाजियाबाद का ही। अच्छा अच्छा, पहले तुम गाजियाबाद रहती थी? हाँ जी हाँ। तो अब यहाँ पर 5 डेथ साल हो सर्टिफिकेट गए। दिखाना अंकल का, मृत्यु प्रमाण पत्र। अच्छा, 2022 में उनकी डेथ हुई थी। हाँ जी। तो तुम माता रहती कहाँ थी? गाजियाबाद में रहती थी, यहीं रहती थी? यही रहते थे जी, करनाल से। अच्छा, और वहाँ कैसे पहुँच गई? बस वो आदमी बीमार था इसलिए घर चले गए इलाज कराने के लिए। तो यहाँ तुमने कभी 2018 में, 19 में, 20 में, 20 में या उससे पहले कभी वोटर कार्ड बनवा रखा हो कभी? उससे पहले तो नहीं बनवा रखा था। अच्छा, तुम्हारी पेंशन भी नहीं आ रही, बच्चों की भी पेंशन नहीं आ रही, और तुम्हारे अपना उनका मृत्यु प्रमाण पत्र तो है ना बेटे का? हाँ जी है, बेटे का है। और बहू का क्या होता है? उसकी डेथ हो गई थी, चली गई थी छोड़ के? वो चले गए थे छोड़ के। अच्छा अच्छा। तो उसका पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है? नहीं जी, कोई पता नहीं उसका कोई। तो पालन पोषण तुम तीनों ही, मान लो तुम 3 ही हो गए फैमिली में, हाँ जी हाँ जी हाँ। और तुम घरों में काम कुम करके अपना हाँ जी, गुजारा हाँ, करती काम हो? कुम करती हूँ, बच्चे पालती हूँ, मकान का किराया वगैरह भी देती हूँ। मकान भी नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये माता है, इनकी फैमिली आईडी में इनकम तो इनकी ठीक हो गई है। एक्चुअली इनकी इनकम थोड़ी बढ़ गई थी, इनकी आ गई थी कार, तो कार तो इनकी ठीक हो गई है, पर आज भी इनकी जो इनकम आ रही है, इनकम कम है, पर राशन कार्ड अब तक इशू नहीं किया गया इनका। दूसरा क्या है, इनकी पेंशन भी नहीं बन पा रही क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कुछ कमी रह गई है। जैसे कि इन्होंने पुराना उनका वोटर कार्ड था, वो जब ये शुरू में रहते हुए तो गाजियाबाद तो वहीं का बना हुआ था, यहाँ आने के बाद इन्होंने अपडेट करवाया नहीं, इन्होंने रिसेंटली अभी यहाँ पर अपडेट करवाया, तो उसकी वजह से इनकी पेंशन अटकी। जैसे 2 बच्चे भी इनके पास हैं, तो उनमें बेसारा बच्चों की पेंशन बनती है। अगर माता पिता नहीं होते तो उनका गार्जियन उनकी पेंशन बना सकता है, तो वहाँ पर भी कुछ इशू आ गया होगा। डोमिसाइल तो बना हुआ ना? हाँ जी बने सब। और बेटे का मृत्यु प्रमाण पत्र भी है। हाँ जी है। वो बहू का पंगा फंस गया कि वो अपना इशू आ गया कि वो उसका क्या लिखा जाए। तो अब ये माता है, इनका देखो 3, ये बेचारी 60 साल की उम्र में अब अपना भी पालन पोषण कर रही है, अपने दोनों बच्चों का भी कर रही है, इनके पोते ही हो गए दोनों, उनका भी पालन पोषण कर रही है, और इनका राशन कार्ड है वो भी इनका चला गया। तो सिर्फ सरकार से इतनी अपील है कि कोई जिस किसी का राशन कार्ड कट जाता है, किसी वजह से गलती से कट गया, सिस्टम की गलती है या कैसे भी हो गया, अब वो पास हो चुका है तो कम से कम इनको राशन तो दिया जाए ताकि ये अपने जीवन का बसेरा तो कर सके। इन लोगों के लिए राशन कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों को अगर राशन नहीं मिलेगा तो फिर किनको मिलेगा? जिनके कार बंगले हैं उनको मिलेगा। दूसरा क्या है, इनके डॉक्यूमेंटेशन में चलो ऊपर नीचे कमी चल रही पेंशन की, तो इनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी तो इनकी कोई ना कोई हेल्प करी होनी चाहिए ताकि अपना भी जीवन कर सके अपने बच्चों का, क्योंकि इसकी उम्र नहीं लगती 60 की तो बोल रही है, क्या तो ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि गरीबी जो होती है ना वो उम्र 10-20 साल और खा जाती है। अगर आप 40 साल के हो ना तो आपको 60 साल का कर देती है। तो ये अपील है कि कोई भी ऐसा इंसान हो जो इनकी हेल्प करना चाहता तो इनकी हेल्प भी की जाए, और इनके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ ना कुछ वो किया जाए, और इनका जो राशन कार्ड है वो इशू किया जाए। कम से कम इनका 5-15 किलो तो आए, अगर हो सके तो ऐसे बंदे का तो पीला नहीं गुलाबी कार्ड बनना चाहिए, क्योंकि इनका गुलाबी कार्ड बनेगा तो इनको 35 किलो का कुछ वो होगा। इनके 35 किलो जो बाहर ये 3-4 हज़ार रुपये खर्च करेंगे वो कम से कम इनके बचेंगे, खाने के तो कुछ पैसे बचेंगे, क्योंकि इस उम्र में काम करना भी बहुत बड़ी हिम्मत होती है कि इस उम्र में लोग काम कर रहे हैं। तो एक अपील है सिस्टम से, तो ऐसे लोगों की हेल्प की जाए जो वाकई में जिनको चाहिए वो चीज़। तो हम बहुत लोग हैं जो शायद 500 रुपये का उससे ऊपर का ये सामान वेस्ट कर देते हैं एक दिन के अंदर, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए पूरे दिन में 100 रुपये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखा जाए इनकी फैमिली आईडी को, हो सके तो जल्द से जल्द इनको राशन कार्ड इशू किया जाए, और भी जो कोई इनकी हेल्प होती है तो वो भी इनकी की जाए। जय हिंद, जय भारत।